सीएम कॉलेज दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में मतदाता जागरूकता के लिए शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारतीय चुनाव प्रणाली को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वस्थ लोकतांत्रिक बनाने के लिए जागरूक मतदाता का होना अत्यावश्यक है, जो बिना किसी प्रलोभन और जाति, धर्म, वर्ग, परिवार इत्यादि के आधार पर भेदभाव न करके लोकतंत्र के आधार पर चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो। सब जगह एक जगह कैसे उतने आदमी बैठे हैं। हमारा प्रतिनिधित्व करता है, नियम बनाता है, हमारी आवाज को संसद में रखता है। लोकतंत्र सबसे बड़ा भारत का ही लोकतंत्र। यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, भारत से ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो बहुत छोटा देश है। अमेरिका की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ होने जा रही है। इसलिए मतदाता दिवस के अवसर पर मैं तमाम मतदाताओं को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। विशेष रूप से जो नए 18 वर्ष की अवस्था पूरा करके नए मतदाता बने हैं, उन्हें विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और जो जिनकी अवस्था 18 वर्ष हो गई है, वे निश्चित रूप से वोटर बने अधिक से अधिक संख्या में। और इस लोकतंत्र के महापर्व जो चुनाव आएगा अगली बार या जब कभी आए, उसमें अधिक से अधिक संख्या में उत्साह पूर्वक भाग लें। हमारे देश भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व का यह, और लोकतंत्र का यह प्रयोगशाला है। और लोकतंत्र का तभी सफल होगा जब यहाँ अधिक से अधिक मतदाता इसमें भाग लेंगे। अनेक शासन पद्धतियां हैं, लेकिन सैनिक शासन हो, चाहे राजतंत्र हो अथवा तानाशाह शासन पद्धति हो, लेकिन लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वह ये है कि यहाँ जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है। सर्वोपरि सत्ता और सत्ता की चाबी जनता के पास होती है। इसलिए ही इब्राहिम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। और इसमें जनता के कल्याण की बातें देखी जाती हैं। अगर कोई सत्ता ऐसा नहीं करता है तो फिर 5 साल के बाद जनता उसे सत्ता से बेदखल कर देती है। और भारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसीलिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि सदन में उनका प्रतिनिधित्व करती है, उनके सही मांगों को सरकार से पूरा करवाती है और सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता को देने का काम करती है। भारतीय लोकतंत्र मैं समझता है कि मजबूत लोकतंत्र है। अभी तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहले चुनाव हुए हैं 1951 में, उसके बाद से अभी तक वोट के माध्यम से जिस प्रतिनिधि को सर्वाधिक वोट आता है वो हमारा प्रतिनिधि बनता है और वही नियम बनाता है। उसी में से जो मंत्रिमंडल होते हैं नियम का पालन करवाते हैं। अगर कोई शासन अच्छा नहीं चलता है, हमारा जनप्रतिनिधि सही प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हमारी मांगों को नहीं रखता है, जायज जो काम है वो नहीं करता है, तो हम अगले 5 साल के बाद उन्हें हटाते हैं। तो हमारा जो हथियार है वह मतदान ही है। सही सरकार चुनने का हमारे पास यह अधिकार मिला हुआ है। संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, कल 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन संविधान लागू हुआ। और संविधान में ही हमें यह अधिकार दिया गया कि हम वोट करके सरकार को चुनेंगे। बहुत सारे देश में आप जाएंगे, पश्चिम में मुस्लिम देश में जाएंगे या बहुत सारे छोटे देश हैं अफ्रीका आदि में, वहाँ तानाशाही शासन होता है, सैनिक शासन होता है, राजतंत्र है। बहुत जगह राजा, नेपाल में कुछ दिन पहले तक नेपाल में क्या था, राजतंत्र। तो राजतंत्र में सैनिक शासन में, तानाशाह में क्या होता है कि आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं, आप धरना नहीं कर सकते हैं, आपको जो काम देगा करिए, नहीं तो हटा दिया जाएगा। तानाशाह अपने मन से, नियम कानून सब उसके मुंह में होता है। जैसे राजा पहले हुआ करते थे, उसने निकाल दिया कोई सूचना।